बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। वेलकम टू सुबह की सोच में हूं असल लियाकत। आप सबको जुमा मुबारक है। उम्मीद करते हैं जहां पे भी आप इस वक्त सुबह की सोच देख रहे होंगे आप खैरियत से होंगे। और एक बार फिर हम आपको कहते हैं खुशामदीद, खुशामदीद, हैप्पी फ्राइडे। आप सबको जुमा भी मुबारक हो। और आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा है। एक बिजी हफ्ता था, ऑफिस आना, फिर वापस घर जाना और फिर बहुत सारे और बाहर के काम करना। तो मेरा ख्याल है कि जब से मैं मॉर्निंग शो में हूँ मुझे हफ्ते का पता ही नहीं चलता कैसे गुजरता है। वो अच्छा पता चलता है, वैसे नहीं पता ही नहीं चलता गुजर जाता है। वीकेंड का इंतजार होता है। जब कभी भी आप कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, हमारे नाज़रीन में से इस वक्त अगर कोई ऐसा शख्स हमें देख रहा है जो कहीं पे जॉब करता है, अगर कोई ऑफिस में बैठ के हमें देख रहा है तो वो रिलेट कर सकेंगे कि आपको वीकेंड का इंतजार पूरे हफ्ते रहता है और वो इंतजार आपका बड़ा खूबसूरत होता है, खास तौर पे फ्राइडे को या फिर अगर अक्सर लोगों का सैटरडे को भी होता है। फ्राइडे वाला जो प्रोग्राम है वो बहुत ही हंसी खुशी वाला प्रोग्राम होना चाहिए और जो मंडे वाला होता है वो थोड़ा सा उदासी में होता है क्योंकि उसके बाद हमें 4 दिन काम करना होता है। अच्छा, और फ्राइडे वाला आखिरी होता है, इसके बाद कोई काम होता नहीं है। अच्छा, आयरनी ये है कि इसके ऑपोजिट होता है। मंडे को हम सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हमें शो करनी पड़ती है और हम होते भी एक्साइटेड है बिकॉज वो वीक का स्टार्ट होता है और हमारा ये एनर्जी ऐसी होती है कि जिसमें आपको लग रहा होता है कि पूरे हफ्ते यही एनर्जी रहनी चाहिए। इसलिए जो स्टार्ट है वो मजेदार किस्म का होना चाहिए, मजेदार किस्म की एनर्जी के साथ होनी चाहिए। मजेदार का वर्ड भूल गई व्यूअर्स को, क्योंकि मंडे को हमने जगाना भी होता है, उनको बताना होता है। हमारे जो कैमरामैन है अहमद साहब वो इस वक्त हंस रहे हैं जब मेरी जुबान पे मजेदार वर्ड नहीं बिल्कुल ऐसे स्किप हो गया था भाई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। खैर, पाकिस्तान के क्या हालात है? पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त यकीनी तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है और मामलात अच्छे जा रहे हैं। IMF से भी मेरा ख्याल है मुज़ाकरात हमारे कामयाब होने के जितने भी कुछ रास्ते अच्छी खबरें हैं। यस, यू आर राइट, कुछ अच्छी खबरें हैं, वो डिटेल में आगे सेगमेंट्स में जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं हमारे पास, मेरे ख्याल में से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली स्टोरी मेरे पास आ गई, ओके मैं बताती हूँ। हिंदुस्तान से हमारे पास एक स्टोरी है जी। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स ने एक 56 साल मरीज से दिमागी रसोली को कामयाबी से हटा दिया जब वो जाग रहा था, और सिर्फ जाग नहीं रहा था, अपना मोबाइल फोन भी यूज कर रहा था। और ये सर्जरी जो है वो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में उस वक्त की गई जब लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले ये 56 साल हरीश चंद्रिया, जो आई गेस तो मैंने ठीक उनका नाम प्रोनाउंस किया है, उनको खैर ब्रेन ट्यूमर की तशखीस हुई थी और वो सर में दर्द और फिर बाएं हाथ और टांग में कमजोरी का शिकार थे। फिर उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या ये सर्जरी की गई है व्हिच टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल, और वो भी तब जब वो होश में भाई। बड़ी अच्छी, मुझे तो बड़ी अच्छी स्टोरी लगी कि एक शख्स मोबाइल यूज कर रहा है, ऊपर से वो होश में भी है और उसके दिमाग से रसोली निकाली गई। मतलब एक बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कि बड़ी आसानी के साथ किया है। और यही हम मिसालें देते हैं इंडिया की कि वो क्यों IT में आगे है, इसके बाद इलाज में भी आगे है। मुझे याद है कि किसी जमाने में जब हमारे बॉर्डर्स खुले हुए थे तो लोग इलाज करने के लिए इंडिया जाते थे और इसी वजह से कि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं। बाकी अच्छी बुरी खबरें हम शामिल करते रहते हैं। आज अच्छी खबर थी तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अच्छा जी, आप PUBG खेलती हैं? नहीं, आई नेवर डिड, लेकिन मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और उसके हवाले से जो खबरें अक्सर कई बार मुझे याद है कि हम तो अपने बुलेटिन में बहुत शेयर करते रहे, उसकी वजह से लोग सुसाइड्स भी करते रहे। और PUBG के हवाले से वायलेंट किस्म की अब मैं आपको बताऊं कि अजीब सी गेम है ना। एक बंदा खेल रहा होता है, वो पीछे देख, वो आगे देख, वो फलां कर, मतलब इस तरह की चीज होती है। इस तरह लग रहा होता है कि आपके रूम में एक बंदा नहीं बैठा, वो 4-5 बंदे बैठे हुए। PUBG के हवाले से हमारे पास खबर यह है कि नेपाल के शहर काठमांडू में खेली जा रही है मोबाइल सुपर लीग PUBG। वस्ती और जनूबी एशियाई के फाइनल में 3 पाकिस्तानी टीमें सब्ज परचम लहरा रही हैं। $20,000 के बड़े इनामी पूल के साथ इस इवेंट का आगाज हुआ जिसमें तकरीबन 20 टीमें शामिल हैं, जिसमें 7 को बराह रास्त मदऊ किया गया। और यह भी बड़ी खुशी की खबर है कि एक का ताल्लुक जनूबी एशिया से है और जिनको बराह रास्त मदऊ किया गया उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी, और 5 वस्ती एशिया की टीमें इसमें बराह रास्त क्वालिफाई किया। और इसके अलावा जो इसका क्वालिफिकेशन सिनेरियो था उसमें 5 टीमें शामिल थी, जिसमें साउथ एशिया क्वालिफायर्स राउंड खेला गया, फिर 3 पाकिस्तान के क्वालिफायर्स राउंड खेले गए और 5 सेंट्रल और साउथ एशिया के क्वालिफायर राउंड्स खेले गए। और जिस तरह हमने देखे अरसलान ऐश वो भी इसी तरह की गेम्स खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो PUBG पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खेली जाती है, इसके एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद होंगे और उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम भी मेरे ज़हन में आ रहा है जिन्होंने PUBG के जरिए ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाए। ऑफ कोर्स उनका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े गेमर्स। अच्छा, मुझे यकीन है कि आज हम ये खबर शेयर कर रहे हैं कि ये लीग स्टार्ट हो चुकी है और अगले आने वाले दिनों में हम ये जरूर
शेयर करेंगे कि पबजी में पाकिस्तान ने यहाँ स्टैंड किया, मतलब टॉप 4 में या फिर टॉप 2 में या टॉप 1 में भी आप पाकिस्तानियों को देख सकते हैं, क्योंकि पबजी बहुत ज्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में। चलें जी, ये तो हो गया पबजी से मुतालिक खबर हमने आपके साथ शेयर की। एक और खबर है जी हमारे पास, वो ये कि सऊदी तेल कंपनी जो है आरामको, उन्होंने ऐलान किया कि वो साल के आखिर तक पाकिस्तान में अपना पहला ब्रांडेड गैस स्टेशन भी शुरू करेगी। ये कंपनी ये इस साल के शुरू में गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड GO में उनके 40% जो हिस्से के हुसूल के बाद है। अरामको ये जो सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आलमी तवानाई में एक अहम प्लेयर आप इसको कह सकते हैं, और इस इकदाम के साथ ही अपनी खुर्दा मौजूदगी को बढ़ाना चाहता है, जो इनकी जो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनली एक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा स्टेप होगा। और पाकिस्तान के लिए भी बहरहाल ये बहुत अच्छा और खुशाइंद होने जा रहा है कि अगर अरामको यहाँ पे अपना ब्रांडेड गैस स्टेशन खोल लेता है तो वो तो फिर भाई अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये हमारी तो दोस्ती का भी एक मुंह बोलता सबूत है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह जनूबी वजीरिस्तान से गैस का एक बहुत बड़ा जखीरा निकला, अरामको के हवाले से इनके इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। Yes. अब ये डिफरेंट मार्केट्स ढूंढ रहे थे, जिस तरह इन्होंने OGDCL के कुछ 40% शेयर खरीदे हैं, जिस तरह आपने बताया। तो अब ये पाकिस्तान में जब गैस स्टेशन खोलेंगे तो डेफिनेटली पूरी की पूरी कंपनी मूव होगी, पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके फराम होंगे। और हमने ये भी देखा है कि ऑयल एंड गैस कंपनी में जितने भी मुलाजमीन होते हैं, बायलैटरल टाइज के लिए भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, उनकी सैलरीज भी अच्छी होंगी और पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बायलैटरल टाइज तो वो दूसरी बात है ना। आप देखिए, अगर बायलैटरल टाइज की बात की जाए तो इंडिया में उनका कारोबार ना खत्म होता तो कभी वो पाकिस्तान का रुख ना करते, लेकिन वहां पे उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ, वो मार्केट्स ढूंढ रहे। और उम्मीद है कि पाकिस्तान की मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है कि अरामको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंड आउट कर सकती है और पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर आपको देते हैं और अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। जुमे का दिन है तो आज आपको इस तरह की खबरें भी मिलेंगी। एक तुर्क बाबा जी हैं और बुजुर्ग तुर्की शहरी हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रोजाना मस्जिद जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हम बहुत ज़्यादा अपने इस तरह की चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन उनसे मिसाल या उनसे जो सबक है वो नहीं सीखते। उनका ये जो गैर मुतजलजल अज़म है, उसके साथ वो मस्जिद में रवाना होते हैं। उनकी हर एक सांस एक जदोजहद है, लेकिन उनके ईमान ने उसे आगे बढ़ाया। और जब वो दुआ कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और मुश्किलात के बावजूद वहाँ रहने की ताकत के लिए शुक्रगुजारी के आंसू, उसकी मौजूदगी एक ताकतवर याददानी थी जो अटल हकीकत से हासिल हुई। और ये मुझे असहाब रसूल ज़माने को याद दिलाता है, जहाँ पे असहाब रसूल निमरा किसी की बीनाई नहीं होती थी तो वो रस्सी लगा के अपने घर से उन्होंने मस्जिद नबवी तक रस्सी लगाई होती थी, वो रस्सी के सारे मस्जिद में जाते थे। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है। और इस तुर्क शायरी को हमारा सलाम है कि इतनी बड़ी उम्र में, बुजुर्गी में वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मस्जिद में पहुंचते हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, अल्लाह ताला इनकी इबादत कबूल फरमाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मतलब बहुत खूबसूरत ये स्टोरी है और ये दीन से मोहब्बत है, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल से ये मोहब्बत है जो आपको इस तरह भी, और फिर भी देखे शुक्रगुजारी और जो उनकी आंखों में आंसू का तस्करा आप कर रहे हैं। अच्छा, खैर वैसे हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में हम बात करते रहे कि सोशल मीडिया को या मीडिया को बैन करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में तो ये बैन करने की कोशिशें भाई बार बार हमारे सामने आती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। अभी जो खबर है वो मैं अच्छी खबर तो ये है कि ट्विटर खुल गया हमारे लिए। हाँ, थोड़ा बेहतर है। चलें देखते हैं वो है क्या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करना जो है उस पर पाबंदी लग गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। टिकटॉक, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ये इकदाम हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पंजाब पुलिस के अफसरान और जिनकी ख्वातीन एहलकार भी हैं उनकी मुतादिद वीडियोज़ वायरल हुई। बल्कि एक वीडियो मेरे जहन में आ रही है एक खातून पुलिस एहलकार की, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई और वो बड़ी फनी वीडियो भी थी। एक दो मेरे सामने कुछ और भी मेरी नज़रों से गुजरी। व्लॉगिंग करने का एक तो हमें बहुत शौक हो गया ना। अच्छा, आप अगर ड्यूटी पे हैं तो वी आर जस्ट सपोज्ड टू बी वर्किंग देयर, लेकिन हमारा सारा फोकस इसी पे होता है कि हम दुनिया को दिखा ले कि भाई हम व्लॉगिंग करने में भी बहुत अच्छे हैं और हम ये कर रहे हैं। इसमें ना एक और पिक्चर भी है, काम भूल जाते हैं। एक और पिक्चर भी है
कि जब आपकी जो सीएम साहिबा हैं वो खुद एक व्लॉगर हूँ, एक टिकटॉकर हूँ, उनको भी नहीं होना चाहिए ना, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उससे आपकी पुलिस हो गई, आपके डिफरेंट इदारे हो गए, वो यही मिसाल लेंगे यार वो अगर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे तो हम भी इसी तरह करके वायरल हो सकते हैं। और पहले जो मैंने आपको खबर दी थी कि ट्विटर खुल चुका है, एक्स बैग यू पार्डन, ट्विटर तो साबिक हो चुका है, उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, वो 2 घंटे के लिए खुला था, वापस बंद हो चुका है वो भी। सो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं इनको खत्म किया जाए। अगर आप खत्म नहीं करते तो फिर आप खुद भी यूज ना करें ना। नहीं, ये मेरे मुताबिक थोड़ा सा खुशाइंद इकदाम है अगर ड्यूटी के दौरान, हाँ, ड्यूटी के दौरान लेकिन सीएम साहिबा भी तो ये कर रही है, वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो कर रही है तो उनको खुद भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई टिकटॉक्स बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, वैसे नेचर ऑफ जॉब भी होती है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हैं ही ऑन एयर, हमारे सामने कैमराज हैं और सब कुछ हो रहा है, तो सीएम साहिबा और पुलिस एहलकारों की नेचर ऑफ जॉब में भी थोड़ा फर्क है। लेकिन पुलिस एहलकारों के लिए थोड़ा खुशाइन स्टेप है, क्योंकि भाई देखें फॉर एग्जांपल आप चोर पकड़ने जा रहे हो, रास्ते में आप व्लॉगिंग कर रहे हैं कि भाई देखें हम चोर पकड़ने जा रहे हैं, तो ये खुशाइन स्टेप है एक तरह से। हाँ, ये बस यही वो कहना चाहते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक ऐसा सफर है जिसमें 2 दोस्तों ने 27 ममालिक का सफर किया और आप ये सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने हवाई जहाज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया। यूरोप से ताल्लुक रखने वाले 2 दोस्तों ने बगैर फ्लाइट के दुनिया के 27 ममालिक का दौरा किया और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाई। आलमी मीडिया के मुताबिक इटली और स्पेन से ताल्लुक रखने वाले माहौल दोस्त, ये जो दोनों दोस्त हैं, इन्होंने चाहा कि दुनिया के चक्कर लगाने के लिए हम फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो कश्तियों का इस्तेमाल करेंगे, जहाज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहरी जहाज़ हैं उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। और वो 27 ममालिक घूम चुके हैं। और इस हवाले से अगर उनकी बात की जाए, इस सफ़र में अभी तक उनको 15 माह लग चुके हैं, 1 साल और 3 महीने का अरसा वो इसमें गुजार चुके हैं। और जो खर्चा भी हुआ कोई इतना ज़्यादा अखराजात नहीं हुए। मतलब उनके मुताबिक उन्होंने जो 27 ममालिक का सफ़र किया उसकी मद में कुछ चंद लाख, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 लाख पाकिस्तानियों का खर्चा हुआ, और $7,000 जो कि 21 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, उसमें वो पूरी की पूरी 27 ममालिक की सैर भी कर चुके हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और अभी उन्होंने आगे भी बढ़ना है। दैट इज़ वेरी गुड, वेरी 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 नाइस वाकई। और एक और खबर भी है हमारे पास, आज जुमे का रोज जैसे आपने कहा था, तो कुछ ऐसी खबरें भी हमारे पास हैं जी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली ये 11 साला बच्ची हैं, इनका नाम है हानिया काशिफ। इन्होंने सिर्फ 34 दिनों के अंदर अंदर कुरान पाक हिफ्ज करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, हमें हैरान किया, आलम इस्लाम को बल्कि हैरान कर दिया इस बच्ची ने। ये जो छोटी बच्ची है, इनके मुताबिक वो अपने हाफिज भाइयों से मुतासिर हुई थी और इस मकसद के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी दुआ की और हर रोज एक चैप्टर जो है वो उन्होंने हिफ्ज किया। फैसलाबाद की ये 11 साला हानिया का एक इंतहाई अहम, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत कारनामा है। क्या बात है। इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का सुना होगा तो ये सुना होगा कि 1 साल में उन्होंने हिफ्ज किया कुरान पाक, या 9 मंथ्स 10 मंथ्स इस तरह का सुना है, लेकिन जस्ट 34 डेज। हानिया, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, जिस तरह आपने 34 दिन में, निम्रा बता रही है कि आपने कुरान करीम हिफ्ज किया, कुरान पाक हिफ्ज किया, तो निम्रा और हमें यहाँ पे तो ये मिसालें नहीं मिलती, लेकिन जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जाएं या अस्हाब रसूल के दौर में जाएं या अहले बैत अतहरात के दौर में जाएं तो वहां पे हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि 3-3 दिन में भी कुरान पाक जुबान भी अरबिक ना, हमारी तो वैसे जुबान उर्दू है, तो अरबी सीखना हमारे लिए वो एक लंबा ड्यूरेशन उसमें लगता है, टाइम लगता है उसको सीखते हुए, तो कम से कम 1 साल का सुना। बिल्कुल ऐसे ही जी। आगे बढ़ते हैं और आपको एक खबर बताते हैं, एक इंटरनेशनल खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की खबर जब बताई जाती है तो इसमें कोई नहीं है, हर बंदा अपनी गाड़ी में तलावत भी लगा लेता है, तलावत कर भी लेता है, लेकिन ऊबर ड्राइवर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ तलावत कुरान पाक से लोगों के दिल जीत लिए। ये इटली की खबर है, जहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए नौजवानों ने क्यूसिक का माइक पकड़ के ना सिर्फ कुरान पाक की तलावत की, बल्कि सबको लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और उनको दावत दी इस्लाम की। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ही पसंद की जा रही है। जहाँ पे वो ट्रैफिक पे फंसे हुए थे, वहीं पे उन्होंने तलावत कलाम पाक शुरू की, वो भी इटली में की। एक तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ा वाक़या है और ऊपर से लोगों को उन्होंने मुतासिर भी किया अपनी तमाम तर तलावत से। तबलीग करना शुरू कर दिया ना। तबलीग का खूबसूरत जो हमारा काम है वो इसी तरीके से है कि आप किसी को ना ही फोर्स करते हैं, ना कोई तशद्दुद करते हैं, कुछ भी नहीं होता। इस्लाम तो एक अमन पसंद मजहब है। दुनिया के तमाम तर मजाहिब को आप उठा के देख लें और ये मजहब वो मजहब
कलाम है जो तासीर रखता है, खास तौर पे कुरान पाक की तिलावत ही अगर कोई गैर मुस्लिम को भी आप सुनाए तो ये अल्लाह ताला का पाक कलाम है। ऑडियो सुन लें जरा इसकी, ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो ये सुना तासीर लेते वाली हैं, ऑडियो सब इसको ऑडियो सुने। चलें يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। माशाल्लाह, ये तो इस तरह लग रहा है खाना काबा में तिलावत हो रही है ना, बहुत खूबसूरत तिलावत कलाम पाक थी। अच्छा, अब इसके साथ ही हसनैन आपको भी मिलवाती हूँ मैं और नाज़रीन को भी मिलवाती हूँ एक ऐसे बुजुर्ग साबिक हिंदू से जिन्होंने अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवा लिया है। खुद ये साबिक हिंदू हैं और 1,08,000 से ज्यादा लोगों को इस वक्त इस्लाम कबूल करवा चुके हैं। 1999 से लेकर अब तक हिंदुस्तान से ये ताल्लुक़ रखने वाले ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने तबलीग करना शुरू कर दी दीन इस्लाम की, और ये पहले खुद हिंदू हुआ करते थे। क्या बात है, आपने बताया। देखिए ना, उनको अल्लाह ताला एक तो जिसको हिदायत दे और फिर जिसको ये तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला की दीन की हिफाजत करे या उसको फैलाए, उसकी तबलीग करे। वैसे हम सब पे ही फर्ज है कि छोटे से छोटी अच्छी बात, बेशक आप जितने मर्जी बड़े गुनाहगार हो, आप जो मर्जी करते हो, लेकिन आपकी नेकियां शायद वो उससे कहीं ऊपर आ जाए। आपकी शायद ये एक नेकी आपके तमाम तर गुनाहों को धो डाले। इसलिए कभी भी तबलीग, चाहे किसी को छोटी से छोटी चीज की भी तलकीन करें, लेकिन जरूर करें। बिल्कुल ऐसी है। और वो निमरा आपने सुना होगा कि जिनके पास चीज देर से आती है उनको कदर ज्यादा होती है। तो वो पहले हिंदू थे, उसके बाद मुसलमान हुए, उसके बाद उनको दीन की कदर का पता चला, दीन की कदर और मंजिलत का पता चला, तो उसके बाद 1,08,000 लोगों को वो मुसलमान कर चुके हैं। और मोस्टली मेरे ख्याल इसमें हिंदू कम्युनिटी होगी जो उनके गुफ्तार से, उनके अमल से, उनके इखलाक से, उनकी तरबियत से, उनके रहन सहन से मुतासिर भी हुए होंगे और उनकी बातों से मुतासिर होकर मुसलमान हसन बीइंग मुस्लिम, मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी जल्दी जल्दी आप किसी भी हमारे आसपास के लोगों को देख लें, किसी ने कभी ये भी कहा कि भाई मैंने किसी एक इंसान को मुसलमान किया, किसी मुस्लिम को मुसलमान किया। वैसे हमारे यहाँ हम इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी भी नहीं है ना। अब देखा जाए तो 95% मुसलमान है, तो 95% मुसलमान है। उतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी आपको या तो इंडिया में मिलेगी या किसी और मुल्क में मिलेगी, तो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा देखने को ज्यादा मिलती हैं। ये तो है ही। चैलेंज यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, आपने एक ही काम करना है, वो ये कि आपने देखते रहना सबकी सोच। हमारे साथ रहिए।